जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है सेट्स, उसके बारे में हम समझते हैं क्या है सेट्स। उसे बोलेंगे ये सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि सेट्स उसे बोलेंगे जैसे कोई भी चीज़ का सेट। जब हम लोग कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उसको बोलता है कि एक सेट बर्तन दीजिए, एक सेट पैंट शर्ट दीजिए, या तो कुछ भी बोलते हैं तो उसको सेट बोलते हैं। सेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह उसमें पता रहता है कि उस सेट में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होगा और फिक्स ही होगा। जिस प्रकार से हम बोले हैं अगर कि हमारे क्लास का एक सेट बनाइए, तो हमारे क्लास में अगर हमारे क्लासरूम में 20 स्टूडेंट का बैठने का जगह है तो उसमें 20 लड़के हैं, तो उसका अलग अलग नाम होगा हर एक का। तो उसी को हम जो सजाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? हम सेट बोलेंगे, क्योंकि हर एक डिफरेंट होगा और उसको कुछ खास क्रम में हम सजाएंगे तो उसी को सेट बोलेंगे। अब दूसरी भाषा में हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि एक गैस सिलेंडर का पूरा सेट दीजिए, तो उसमें क्या क्या देता है? उसमें जितना भी प्रकार के सिलेंडर में जो लगा हुआ रहता है, रेगुलेटर रहता है, लेटर रहता है, तो सारा चीज़ देता है। तो उसी प्रकार के उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब देखते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे हम बोल दिए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो है हमारा क्या हो गया? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा। यदि किसी से भी हम पूछेंगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो वो फिक्स जवाब देगा। हर एक कोई फिक्स जवाब देगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हुआ? एक सेट बन गया कि इसमें बोल रहा है कि हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। जिस प्रकार से बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5 होल नंबर भी हो सकता है, तो 0 से लेंगे 0 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इस प्रकार से भी हम सेट बना सकते हैं। फिक्स उसका शेप पता चल जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब दूसरी, इसको हम सेट को दो मेथड से हम इसको रिप्रेजेंटिंग करते हैं, जिसका पहला नाम है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब आगे हम अगली वीडियो में हम बताएंगे। तब तक चलिए अब समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ये सेट आर लिस्टेड। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज एंड आर इनक्लोज विथ इन ब्रेचेस। ब्रेचेस मीन्स ये वाला, इसमें साइन दोनों तरफ से, ठीक है, मंझली कोष्ठ है ना। तो जब भी हम रोस्टर फॉर्म में हम सजाएंगे किसी भी सेट को, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। दूसरी बात, उसके इनक्लोज्ड करेंगे, मतलब दोनों तरफ से बंद करेंगे। किस चीज़ से? ब्रेचेस से, ब्रेचेस से। चलिए आप देखते हैं किस प्रकार से हम इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि सेट्स को हम किस प्रकार से मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो पहला दिया हुआ है एग्जाम्पल, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट मतलब कि 1 3 5 7 9, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट कर दिए इसमें थ्योरी में दिए हुए, और ब्रेचेस से इनक्लोज्ड कर देंगे। क्या करेंगे? इनक्लोज्ड कर देंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। इसमें भी देखिए फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लोग जानते होंगे। चलिए हम बताते हैं कि फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है कि हम लोग जब भी ABCD ए से ही स्टार्ट होती है ना, तो ए से हम इसको भर देंगे, जैसे कि A B C D E 5 1 2 3 4 5 हो गया। यदि इसमें 10 बोला रहता, फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ABCDDEFGHI जहाँ तक 10 होता वहाँ तक लेके जाते हैं। यदि इसमें बोल देता कि कि एक सेट बनाइए जिसमें जितना भी भारत के प्रधानमंत्री हैं अभी तक, उनका एक सेट बनाइए, तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जो थे उनका सेट बनाना है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में जो उनके बाद में आया, जैसे अभी बीच में कौन है? अभी नरेंद्र मोदी हैं, है ना।
तो अब बीच वाला जो डाल देंगे तो इसमें जो फिक्स एलिमेंट होगा उसमें फिक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म में सजाएंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे हम सेट बोलेंगे। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम आगे देखते हैं। इसमें भी फिक्स होगा, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब से बना है और नरेंद्र मोदी हैं तब तक तो ये फिक्स होगा प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई गायब हो गया, चाहे अचानक से आया अचानक से चला गया, फिक्स नहीं रहा, क्योंकि वो अटेंडेंस किया होगा और उसका फिक्स रहा होगा रिक्वायरमेंट, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे सेट बोलेंगे। और एग्जांपल से हम समझते हैं कि यदि आप हमको 6 का टेबल बोले, जैसे 6 का टेबल आप पढ़िए, जैसे बोलेगा फर्स्ट 5 6 टेबल, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट 5 6 टेबल, तो 6 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ दे, 6 3 12 6 18 6 24 6 5 30, इस प्रकार से। मान लीजिए हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट है और उसमें से अगर कोई उधर से बाहर से आया और उसने बोला कि फर्स्ट बेंचेज स्टूडेंट्स आर इन सेट रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे बेंच में पहला बेंच पे बैठा हुआ है, मान लीजिए इसमें सोनू, मोनू, राजू, विकास, तो ये हमारा चार स्टूडेंट है। तो इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार, सेट रोस्टर फॉर्म में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सभी का नाम अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे सेट लेंगे, एक ब्रेचेस ओपन करेंगे, है ना, S, M, R, B। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं आगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। अब समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property with is not possessed by any elements outside the set। क्या कह रहा है कि जब भी सेट में हम कोई भी चीज़ को हम बोलेंगे तो उसमें मेन बात इसको समझना है कि सिर्फ लैंग्वेज में इसको समझना है, मतलब लैंग्वेज मतलब कोई ऐसा वर्ड बोल दे कि उसमें सारा चीज़ आ जाए और उसको हम रिप्रेजेंट कर दें। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वॉवेल है, ये सेट है रोस्टर फॉर्म में है। यदि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से सजाएंगे तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ये क्या है, वॉवेल। हमको देख के ही पता चल गया कि वॉवेल है, सबको पढ़े होंगे वॉवेल कॉन्सोनेंट, है ना। तो इसमें आप देख के पता चल गया होगा कि A, E, I, O, U ये रोस्टर फॉर्म में सजाया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको सजाना चाहेंगे तो क्या करेंगे इसमें कि हम इसको वॉवेल है तो वॉवेल को हम कुछ भी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो भी से रिप्रेजेंट करते हैं, V = ब्रेचेस ओपन किए X सच डैट, इसको बोलते हैं X इज ये वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये कहाँ से है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल है, इसको हम लैंग्वेज में लिख दिए। जिस प्रकार से हम अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, ये नंबर है, नंबर को हम N से डिनोट कर देते हैं और ये ब्रेचेस ओपन कर दिए। अब यहाँ पे X ले लेते हैं, X सच डैट X इज ये क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और यदि हमको 20 स्टूडेंट को कुछ देना है, गिफ्ट देना है या तो कुछ भी देना है, तो उसको हम एक एक नाम करके बुलाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। हम इसी तरह से कह देंगे कि सभी जितना भी हमारे स्टूडेंट हैं अब खड़ा हो जाए, तो उसमें तो फिक्स होगा कि हमारे जो क्लास में बैठे हैं वो 20 स्टूडेंट हैं और वो सब खड़ा हो जाएंगे। कि हम बोलेंगे हमारे विद्यार्थी सब खड़े हो जाएं, तो सब खड़े हो जाएंगे। तो उसी में जो हम एक वर्ड को यूज़ किए कि हमारे विद्यार्थी, तो उसी में इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में सजाएं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। अगर हम एक एक करके उसमें रिप्रेजेंट बोले, जैसे कि मान लीजिए सोनू लो हम तुम्हें एक गिफ्ट देते हैं, मोनू, सोनू, राजू, रोहित, सोहित, जो इस प्रकार से हम कॉमा करके मतलब अब बारी बारी से हम देते जाएं और कॉमनली ना बोले,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लें। और मेन रूप से सेट का मेन फॉर्म जो होता है उसको आप थोड़ा समझ लें। जैसे कहीं पर भी कोई भी चीज़ को सेट में हमको सजाने के लिए कोई भी चीज़ को मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्कूल, यदि हम इसको रोस्टर फॉर्म में सजाएंगे तो इसको हम ब्रेचेस ओपन किए, एस कॉमा दिए, CHOOL, डबल ओ नहीं दे सकते हैं। समझ में आया? डबल ओ नहीं दे सकते हैं। जो सेट में एक बार हो गया तो हो गया, उसको डबल रिपीट नहीं करेंगे। सेट का मतलब ये है। जैसे स्टूडेंट, STUDENT, तो इसका हम सेट में लिखेंगे तो STUDEN, बस टी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें दोबारा रिपीट नहीं करना है कोई भी डिजिट को। डिजिट या तो नंबर या तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रिपीट नहीं करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक साल जैक में पूछा जाता है, जो कि 1 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है। जैसे 2019 का जो दिया हुआ था, 2019 का उसमें दिया हुआ था BETTER, और हर एक साल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है इससे। BETTE, फिर रिपीट नहीं कर सकते, आर दे देंगे सीधा और इसको हम क्लोज कर देंगे। 1 मार्क्स का ये फिक्स आएगा। आप इसी प्रकार से इसमें बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपके पास NCERT है तो आपने खुद से ले लीजिए और उसमें से अपने से छाट के लिखिएगा। इससे 100% ये 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग NCERT ही सिर्फ पढ़ें। RD शर्मा और तो RS अग्रवाल ये सब एडिशनल बुक्स मत पढ़ें आप, अगर सो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और ख़ास करके आप KC सिन्हा ये सब ना पढ़ें, क्योंकि उनसे आपका माइंड को डाइवर्ट हो जाएगा। उसमें से बहुत सारा मोटा मोटा रहता है, बच्चे देख कर ही उसके मन में इतना लोड हो जाता है कि वो पढ़ नहीं पाता है। असल बात आपको NCERT बस पतली सी एगो लेना है, आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। और गरीब स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है कि आप NCERT को ही बनाएं, NCERT को रिवीजन करें। आपको NCERT हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर दीजिएगा जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगा। हमारे मोबाइल नंबर भी होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको समस्या होगी उसको हम टैग करके हमें बोल सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन ज़रूर देंगे। स्क्रीनशॉट ले। और आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने भाई और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो 11th क्लास के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप ज़रूर करें, क्योंकि उन लोगों का जितना भी सिलेबस है 11th का आप लोगों का सब हम बताएंगे। आप सिर्फ टॉपिक अपना अपना बता दीजिएगा, हम उसी टॉपिक पर ज़्यादा बात करेंगे। और आपको कहीं ज़्यादा दिक्कत होगा तो हमारे WhatsApp नंबर भी रहेगा, उसमें से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अब ये छोटा सा वीडियो डालते हैं, देखते हैं आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।